नमस्कार मित्रों। लखनऊ में फुसफुसाहट है, दिल्ली में भी है। ऐसे कह लीजिए कि लखनऊ से दिल्ली तक फुसफुसाहट है। कुछ चल रहा है अंदर अंदर, कुछ पक रहा है। इसलिए कि बीजेपी के बड़का बड़का नेता लोग दिल्ली में मीटिंग किए हैं। बड़का बड़का लोग, उसमें लखनऊ से भी कुछ लोग गए थे और उनका जो पिता संगठन है, पितृ संगठन संघ आरएसएस, उसके भी कुछ लोग थे। सब लोग दिल्ली में बैठे, विचार विमर्श किए, विचारों का आदान प्रदान हुआ, इधर उधर हुआ और उसके बाद से फुसफुसाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता रहा। लेकिन होने वाला बहुत कुछ है। लेकिन क्यों होने वाला है, इस पर भी तो बात हो। इसलिए होने वाला है कि बंगाल में 200 पार का नारा लगाते रह गए, स्लोगन पर स्लोगन। अब की बार 200 पार, 74 पर अटक गए, 73 74 पे अटक गए। और लगभग उसी समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ। उसमें भी मामला गड़बड़ था। बहुत गड़बड़ नहीं था, लेकिन गड़बड़ था। 40% 35% के आसपास सीटें आई, 35% के आसपास। एक तो बंगाल में गड़बड़, दूसरे पंचायत चुनाव में गड़बड़। बीजेपी को चिंता होने लगी कि अगर यह गड़बड़ी कंटिन्यू रहा तो 2024 में क्या होगा। नहीं समझे? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और यूपी गड़बड़ाया तो दिल्ली में भी गड़बड़ है। यही यूपी है जिसने 2014 में ताकत दी थी। 80 में 73 74 सीट जीत गए थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें और उसमें से 73 74 बीजेपी को मिल जाए। और उसी की बदौलत सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2019 में मायावती अखिलेश भी मिल गए। लगा अब की तो गड़बड़ा जाएगा। तब भी 67 68 सीटें बीजेपी जीत गई 80 में उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी को संजीवनी देता है, ताकत मिलती है वहाँ से, हिम्मत, ताकत। तो उस उत्तर प्रदेश में गड़बड़ मोदी जी कैसे होने दे। एकदम टाइट हो गए। बड़का बड़का नेता लोग को बैठाए, संघ वालों को बैठाए, उत्तर प्रदेश से भी कुछ बुलाए, मीटिंग हुई, कुछ बातें तय हुई है। लेकिन क्या तय हुई है बताता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। तो एक तो हुआ कि 2024 गड़बड़ नहीं होने देना है, और फिर अब से 9 महीने बाद, 8 महीने बाद, यानी 2022 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। उस उत्तर प्रदेश में जिसने 2017 के चुनाव में 325 सीटें दी थी असेंबली में, विधानसभा में बीजेपी को, वहाँ गड़बड़ कैसे होने देंगे। तो ये 4 बातें हैं जिसके कारण वहाँ कुछ होने वाला है, बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश बीजेपी में, पार्टी में भी, सरकार में भी, संगठन में भी, सत्ता में भी। अब वो बदलाव कैसे होगा, दिक्कत कहाँ कहाँ है। कहे तो भाई लोग रहे हैं कि योगी जी भी बदल जाएंगे। 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, योगी जी बदल जाएंगे। लेकिन योगी जी बदल जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक तो उनके बराबर का लीडर नहीं है आजकल बीजेपी में जिससे रिप्लेस कर सके। दूसरी बात, बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा भी नहीं है। एक उदाहरण है 2014 से 2021, यानी 7 साल में उत्तराखंड का, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल के तीरथ सिंह रावत को लाए। और कोई उदाहरण नहीं है। तो योगी जी कैसे बदलेंगे। दूसरा, योगी जी पे कोई दाग धब्बा नहीं है, अपने रंग में रंगे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और तीसरा, उन पर आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं है। विपक्षी पार्टियां उनको परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद के नाम पे घेर नहीं सकती।
क्योंकि परिवार ही नहीं है, संत हैं, और भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है, कोई है ही नहीं तो भ्रष्टाचार किसके लिए करें। तो आलोक प्रिय नहीं है, हिंदू फायर ब्रांड हिंदू नेता है, कोई आरोप है नहीं, मेहनत कर रहे हैं, यूपी को संभालने की कोशिश में जुटे रहते हैं। तो योगी जी के बदलने की उम्मीद तो ना के बराबर है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वे भी बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत केशव प्रसाद मौर्य में है, डिप्टी सीएम में है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि उनकी योगी जी से पट्टी नहीं है। 36 चल रहा है, तब से चल रहा है, 2017 से ही। लोग कहते हैं कि योगी जी ने मौर्य जी पे अंकुश लगा रखा है, फ्री हैंड नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य जी अंदर अंदर योगी जी को डिस्टर्ब करते हैं। तो मौर्य जी बदलेंगे। उनको क्या मिलता है? प्रदेश अध्यक्ष पद मिलता है या कुछ और मिलता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। दूसरा, स्वतंत्र देव सिंह बदलेंगे प्रदेश अध्यक्ष। उनको जिस उम्मीद के साथ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वैसा हुआ नहीं, वे अपनी छाप छोड़ नहीं पाए, तो स्वतंत्र देव सिंह बदलेंगे। दिनेश शर्मा बदलेंगे। दिनेश शर्मा इसलिए बदलेंगे क्योंकि AK शर्मा जो प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, IAS अफसर थे, मोदी जी ने उनको यूपी भेजा, यूपी के ही हैं, आजमगढ़ के, MLC बनवाया, अब उनको उप मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मोदी जी का आदेश है। बड़े तेज आदमी है, बड़े फरहर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो भाई कितने डिप्टी सीएम रहेंगे? दिनेश शर्मा हटेंगे तभी तो AK शर्मा आएंगे। तो अब दिनेश शर्मा हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो उनको विधान परिषद का सभापति बनाने की बात चल रही है। पक्का अभी कुछ नहीं है, सब हवा में है, सब जांचा परखा जा रहा है, सब समीकरण मिलाया जा रहा है। तो योगी जी नहीं बदलेंगे, दिनेश शर्मा बदलेंगे, स्वतंत्र देव सिंह बदलेंगे, केशव मौर्य बदलेंगे, और कुछ मंत्री बदलेंगे। कुछ तो मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिए, कुछ मंत्री दिवंगत हो गए, कोरोना में निधन हो गया 3 मंत्रियों का, तो कुछ पद खाली है। कुछ मंत्रियों को घर बैठाएंगे और कुछ नए चेहरे लेकर आएंगे। और बदलाव इसलिए भी ज़रूरी है कि बीजेपी की सरकार में पूर्वांचल का दबदबा है। योगी जी गोरखपुर के, दिनेश शर्मा लखनऊ के, AK शर्मा आजमगढ़ के, मौर्य प्रयागराज के, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के, स्वतंत्र देव सिंह भी इधर के ही। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दबदबा कम है, तो उनको ज़रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उठाना है, पूर्वांचल ज़रा कम करना है, इसलिए भी बदलाव ज़रूरी है। और बदलाव आवश्यक है। बदलाव इसलिए आवश्यक है कि 2022 में चुनाव है, 8 महीना बाद। उसके पहले सारे कल पुर्जे टाइट कर लेना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की फिर से सरकार। लेकिन कुछ अभी तय नहीं है, लगातार मीटिंग जारी है। अभी सुनते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की भी योगी जी से मीटिंग हुई है। तो अभी मीटिंग चल रहा है। जो भी होना है जून में हो जाएगा। जून के पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह तक सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा। बीजेपी तैयारी कर लेगी 2022 की। अब क्या क्या बदलता है उसके लिए इंतज़ार कीजिए, और जैसे ही बदलेगा हम आपको बताएंगे ना, चिंता किस बात की है। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।